तो महर्षि पतंजलि के समाधि पाद के 48वें सूत्र में महर्षि कह रहे हैं कि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, अर्थात उस समय बुद्धि ऋताभिमुख हो जाती है जब निर्विचार की अवस्था साधक के अंदर पैदा होती है। विचार शून्य हो जाता है, मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, संस्कार अब वहां पर अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे होते, तो बुद्धि शांत होकर अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ कर देती है। अभी हमारी बुद्धि बाहर होती है। सामान्यतया बुद्धि का जो मुख है वो बाहर की तरफ है। बाहर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, जीवन को कैसे जीऊं। बुद्धि बहुत कुछ हर तरीके से वो बता रही होती है, हम उसका प्रयोग कर रहे होते हैं, उसको बेहतर कर रहे होते हैं, उसको शार्प कर रहे होते हैं, उसको तीव्र कर रहे होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में उसको महीन कर रहे होते हैं और जगत की नॉलेज ले रहे होते हैं। इधर उधर घूमकर काफ़ी नॉलेज, हम ज्ञान इकट्ठा कर चुके होते हैं। ये एक बुद्धि का बहिर्मुख प्रवाह है। बाहर की तरफ जब बुद्धि होती है तो वो जगत को देखती है, जगत के बारे में समझती है, उसका निर्णय लेती है, वहां संकल्प करती है और लगातार बुद्धि जीवन भर बाहर की ओर ही रहती है, बाहर की ओर ही निर्णय उसके चलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये जो बुद्धि है जो बाहर की तरफ थी, अब वो बाहर से अपने आप को हटना शुरू कर देती है, सिमटना शुरू कर देती है, अब वो अंदर की तरफ आने लगती है। तो महर्षि कह रहे हैं कि बुद्धि जब अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ आने लगे तो उसको ऋतंभरा कहते हैं। बुद्धि की वो अवस्था जब वो आत्मा की तरफ देख रही है, उसकी गति आत्मा की तरफ है, आत्मा को जानने में लग गई है। अर्थात अब हम ध्यान की अवस्था में जब शरीर को पूरी तरह से स्टेबल कर चुके होते हैं, इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जा रही होती, हमारा मन विचारों से, ख्यालों से, कल्पनाओं से, पास्ट से, फ्यूचर से पूरी तरह से शांत हो चुका होता है, बुद्धि भी जगत का कुछ सोच नहीं रही होती, तो एनर्जी जो है वो अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाती है। और जब ऊर्जा अंदर की तरफ, जैसे हम दौड़ते हैं तो ऊर्जा बाहर की तरफ, बोलते हैं तो ऊर्जा बाहर की तरफ, देखते हैं तो ऊर्जा बाहर की तरफ, सारे काम करते हुए ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। ऊर्जा तो है, जब हम बैठ जाते हैं मेडिटेशन में, ऊर्जा तो है, वो बाहर नहीं जा रही। अब उसकी दिशा को हमने इंट्रोवर्ट कर दिया, अंदर की तरफ मोड़ दिया। तो जब ऊर्जा, एनर्जी अंदर की तरफ जाने लगती है और सूक्ष्म लेवल पर, बुद्धि के स्तर पर जब ऊर्जा अंदर की तरफ जाने लगती है, कॉन्शियसनेस की तरफ जाने लगती है, आत्मा की तरफ जाने लगती है, तो उसको ऋतंभरा कहते हैं। ऋतंभ का मतलब होता है, ऋत का मतलब होता है जो अस्तित्व है, जिसके आधार पर सब खड़ा है। ये शरीर जिसके आधार पर चलता है, ये सांसें जिसके आधार पर है, जन्म जिसके आधार पर हुआ, मौत जिसके आधार पर होगी, जीवन जिसके आधार पर बह रहा है, हमारे सारे कर्म जिसके आधार पर होते हैं, और हमारा ही नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि जिसके आधार पर टिकी है, खड़ी है, जिस नियम के आधार पर सूरज चलता है, चांद चलता है, तारे चलते हैं, धरती चलती है, कौन सा वो नियम है, कौन सा वो एग्जिस्टेंस है, वो अस्तित्व है जिसके आधार पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। वो जो एग्जिस्टेंस है, जो परा शक्ति है, उसको ऋत कहते हैं। अर्थात अब हमारी बुद्धि उसको जानने लगती है जिसके आधार पर सब खड़ा है, उसको जानने लगती है जिसके आधार पर मेरा जीवन चल रहा है, सांसें चल रही हैं,
अभी हम सांसों को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, लेकिन शरीर का आधार नहीं देख पाते, इंद्रियों का, मन का आधार नहीं देख पाते, उसका फाउंडेशन नहीं देख पाते। लेकिन ये जो समाधि की अवस्था यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो समाधि है, अब यहां पर सारी शक्ति, सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर बहुत ही गहरे स्तर पर उस तरफ बहने लगती है जहां से ऊर्जा पैदा हुई है, जहां से प्राण उत्पन्न हुआ है, जहां से शक्ति आई है। ये शक्ति शिव से आई है। शिव परम तत्व है, अर्थात आत्म तत्व है। यदि हम बाहर ब्रह्मांड में देखें तो उसको हम परमात्मा कहते हैं, और यदि हम व्यक्तिगत में देखें तो उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा शरीर के स्तर पर कहलाती है, परमात्मा ब्रह्मांड के स्तर पर कहलाती है वही। जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर जो आकाश है, जो स्पेस है, उसे घटाकाश कहेंगे, मठाकाश कहेंगे, और जो बाहर है वो महाकाश कहलाएगा। आकाश दोनों जगह है, नाम बदल गया। यहां भी अभी आत्म तत्व है और परम तत्व है। तो बुद्धि जो है, जो जगत की तरफ देख रही थी, सत देख रही थी, असत देख रही थी, अब वो सब छोड़ देती है। अब वो केवल और केवल यथार्थ देखती है, जो रियल ट्रुथ है, जो वास्तविक है, उसकी तरफ जाने लगती है। अब जब उसकी तरफ बुद्धि जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय बुद्धि बाहर से हट चुकी होती है। तो समाधि की एक ऐसी अवस्था जहां पर बुद्धि रितंभरा बन जाती है, यह बहुत ही ऊंची अवस्था है। और यदि हम ध्यान के लिए बैठे तो हम कभी कभार इस अनुभूति को अनुभव करने लगेंगे कि अंदर से एक विशालता है, एक अनंतता और एक असीम तत्व है कोई, जिसमें मैं समाये जा रहा हूं। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं खींचे चला जा रहा हूं, दौड़े चला जा रहा हूं, जिसकी तरफ मैंने मुख कर लिया है। कुछ ऐसा है मैं चाह कर भी लौट नहीं आ पा रहा हूं, बल्कि अंदर अंदर गहरे गहरे में उतरता ही जा रहा हूं। जैसे बाहर कोई अच्छा दृश्य हो तो दृश्य हमको खींच लेता है अपनी तरफ, ऐसे ही अंदर भी जब बुद्धि रितंभरा बन जाती है तो वह जो प्रज्ञा है, वह जो बुद्धि है, अब वो आत्मा की तरफ गति करने लगती है, जिसको गीता में बोलता है सम बुद्धि योग। अर्थात सम भाव में आकर बुद्धि जो है वो योग करने लगती है, अपने साथ जुड़ती चली जाती है। तो जब बुद्धि रितंभरा हो जाती है, अर्थात वो अवस्था पैदा हो जाती है, तो पतंजलि कह रहे हैं अगले सूत्र में कि आगम, सूत्र नंबर 49, कि आगम तथा अनुमान से उदय जो ज्ञान है वो अलग ज्ञान है। लेकिन यहां पर जो ज्ञान है वो साक्षात्कार होने लगता है। अर्थात हमने जो जीवन भर सुना और पढ़ा, बाहर से जो ज्ञान प्राप्त किया, अभी हम ज्ञान प्राप्त कैसे करते हैं? पढ़ के करते हैं, सुन के करते हैं, और उसके आधार पर हम एक ज्ञान प्राप्त करते हैं बाहर से, किसी के द्वारा, किसी ने जैसा बता दिया। अब उसने जैसा बताया, पता नहीं वो सही था नहीं था, पता नहीं वो उसकी अनुभूति थी, मेरी वो होगी या नहीं होगी। वो पढ़ा था और जो बताया गया हमको वो तो एकदम एक सेकंड लेवल पर आ गया, क्योंकि जो बात साक्षात देखी गई हो और फिर उसका चित्रण किया जाए, बाद में उसको बताया जाए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। यहां पर कह रहे हैं कि अभी तक हमने जो नॉलेज को सुनकर और पढ़कर प्राप्त किया था, रितंभरा प्रज्ञा जब हो जाती है
तो अब उस नॉलेज का, उस ज्ञान का साक्षात्कार होने लगता है और वास्तविकता में उसकी अनुभूति, रियलाइजेशन, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, और वास्तविकता में रियलाइज होने लगता है कि अच्छा ये है आत्म तत्व, अच्छा ये है। अभी तक तो कहा गया कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, न कटता है, न जलता है, न मरता है, न जन्म लेता है, वो है बस, अनंत है, विशाल है, अनादि से है, अनादि तक है। तो ये हमने सुना और सुन सुन के हमें लगा कि शायद ऐसे ही होगा। लेकिन इस अवस्था में वो जो सुना था और जो पढ़ा था, वो जो ज्ञान था, वो ढह जाता है। वो पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया ज्ञान, अब चूंकि वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है, एक सीमा तक तो मेरी स्थिति को बनाने के लिए वो बड़ा काम का है, उसके बाद वो काम का नहीं। जैसे तैरना कैसे है, उसके लिए अभी पानी में उतरे नहीं और पहले से बताना शुरू कर दिया ऐसे करना ऐसे करना, और जब पानी में उतर गए तो किताब, तैरने की किताब में जो तरीके लिखे गए हैं वो किसी काम के नहीं है। अब किताब बाहर हो गई, अब हम वास्तविकता में पानी में उतर गए हैं। सुना हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान एक सीमा तक तो सहायक हो जाता है, लेकिन वो हमें आत्म साक्षात्कार करा नहीं पाता, हमारा आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता। तो जब हम इस समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, अपने भीतर गहराइयों में अंतर्मुखी यात्रा के साथ पहुंचते हैं, तो हम वास्तविकता में उस आत्म तत्व को अपने भीतर अनुभव करने लगते हैं। और जब वो अनुभव होता है, उस अनुभूति को फिर हम अपने जो जिज्ञासु है, जानने वाले हैं, कोई पूछता है तो अब हम उसको बताते हैं, जब मैं ध्यान में गहराइयों में था तो ये अनुभव हुआ। अब आपका जो अनुभव है और आपने जो बताया, जो सुना जिसने, उसका तो वो अनुभव नहीं, वो तो केवल उसको सुन रहा है। फिर जब वो सुनने वाला ध्यान की गहराइयों में पहुंचेगा, अब उसको जब अनुभव होगा, अब वो फिर आगे बताने लगेगा। तो इसी तरह से ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला। जिसने अनुभव कर लिया वो गुरु हो गए, जो सुन रहे हैं वो शिष्य हो गए, फिर जो सुनने वाले वो अनुभव करने लगेंगे, वो फिर गुरु बन जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाती है। तो सुना हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान यहाँ पर आकर उसका अब कोई मायने नहीं रह जाते, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अब चूंकि वो अंदर से ज्ञान फूट गया है और हमारे जीवन में वही ज्ञान सहायक है जो अंदर से मेरा उपजा है। किसी के नॉलेज से मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। नॉलेज मेरे अंदर से आनी चाहिए। वो तो नकल हो गई, जैसे नकल से पास हो जाएं, लेकिन अकल में तो आया नहीं। नकल वाला तो एकदम फिर भूल भी जाएंगे, जैसे रट के हमने कुछ लिख दिया हो तो भूल जाएंगे, वो हम इन्वाइब नहीं हुए, हम उसमें उतरे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर हम अच्छी तरह से उस आत्म भाव में अपने आप को टिका लेते हैं। अब बाहर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही, अब किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब ऐसा नहीं कि गीता और ब्रह्मसूत्र और वेद और उपनिषद अब हम पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि जिसके लिए पढ़ना था वो तो प्राप्त हो गया। तो अब लिखना, पढ़ना, सुनना ज्ञान का, वो सब बेकार हो गया। जब आप हिमालय की ऊंची चोटी पर पहुंच गए तो हिमालय का कोई वर्णन आपको सुन कहकर बताए तो वो आपको लगेगा ये तो बेकार है। जो सामने दिख रहा है वास्तविक वो है। तो इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक में भगवान पतंजलि कह रहे हैं कि अब सुना पढ़ा लिखा सारा ज्ञान आपका एकदम जरूरत नहीं रहा। ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत हो गई, बुद्धि अंतर्मुखी यात्रा करने लगी। वो लिखा पढ़ा हुआ ज्ञान तो तब तक ठीक था जब बुद्धि बाहर की तरफ दौड़ रही थी। अब वो अंदर आ गई, अब वो अंदर का ज्ञान प्राप्त करेगी, रियल नॉलेज प्राप्त करेगी। बाहर का ज्ञान तो झूठा है, किसी के द्वारा है, संदेशवाहक के द्वारा है, कोई मीडिएटर बीच में है,
कोई उसका अपना अनुभव हो सकता है, कुछ मिलावट कहकर वो बात कर सकता है, कुछ कम बात कर सकता है, कुछ ज़्यादा बात कर सकता है। वो वास्तविकता में जो का त्यों वो बात नहीं कर पाएगा, वो तो हम ही केवल उसको अनुभव कर पाएँगे। तो इस तरह से ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर बुद्धि अंतर्मुखी हो जाती है और फिर भीतर का ज्ञान प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने लगता है। अभी इस पाद में अंत के 2 सूत्र बस बाकी हैं।